नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है विपश्यना। कैसे मैं विपश्यना के बारे में जाना, उसके साथ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और आज की डेट में विपश्यना के बारे में मेरा क्या स्टैंड है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। देखिए, विपश्यना के बारे में पहली बार मैंने सुना जब मेरा रेकी का क्लास चल रहा था। 2015 में मेरा फर्स्ट डिग्री हुआ, सेकंड डिग्री हुआ। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री वो तो हीलर के लिए होता है और थर्ड डिग्री जो होता है वो मास्टर बनने के लिए होता है। मास्टर बनेंगे तो फिर आप फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री भी सिखा सकते हैं और फिर और आगे आप ग्रैंड मास्टर बनेंगे तो आप मास्टर स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं। तो अभी तो मेरा बस मास्टरशिप ही चल रहा है। मास्टरशिप का मेरा पहला भाग ख़त्म हुआ, अभी दूसरी भाग और भी बाकी है। 2015 से चल रहा है। अगर कभी मास्टर बना फिर मैं सिखाने भी लगूंगा रेकी। अभी तो मेरा बस ट्रीटमेंट ही चलता है। तो रेकी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन होता है, कहाँ पे क्या चल रहा है आपको बहुत कुछ बारे में पता चलता है। तो वहाँ पे ही मैंने पहले बार विपश्यना के बारे में सुना कि विपश्यना एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है और गौतम बुद्ध के बारे में पहले से ही मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा। वैसा क्यों, मेरा जो जेठू है गुरुजी, वो कभी बाबा विशुद्धानंद जी के साथ एक बार गया गए थे और गया में जो बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का स्टोन का जो मूर्ति है, तो एक साथ सब गए थे। तो तब जेठू ने देखा कि गौतम बुद्ध का जो थर्ड आई है, यहाँ से एक लाइट निकला और बाबा विशुद्धानंद जी के यहाँ पे चला गया। तो वो चीज़ मेरा गुरुजी ने देखा। जेठू वो तो तब 10-11 साल के बच्चे थे। वो चीज़ वो देखा और फिर उनके जो ग्रैंडफादर बाबा विशुद्धानंद जी के पूछे क्या हुआ, तो बाबा विशुद्धानंद जी बोला कुछ नहीं, तुम बस उनको ठीक से नमस्ते करो, ये पूज्य है, ये सबका मान्य है। तो तब से मैं भी गौतम बुद्ध के लिए काफ़ी मेरा रुचि रहा, काफ़ी सारे किताबें पढ़े और अभी गौतम बुद्ध के जो टीचिंग है उसका भी काफ़ी अभी भाग हो गया। माने आप हिंदू धर्म में हो, हिंदू धर्म में शिव है, शक्ति है, वैष्णव है। वैष्णव में भी 4 संप्रदाय, श्री गोदी माधि निम्बर्क, उसके बाद श्री गौर माधि निम्बर्क, ये 4 भाग है वैष्णव में। आप शक्ति में भी वामाचारी, दक्षिणाचारी, उसके भी बहुत सारे डेटी है। शिव में ले लो, अघर है, शिव है। तो काफ़ी रूप में हम लोग शिव जी को भी पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसा डिविजन है। वैसे ही गौतम बुद्ध का भी जो कोई भी टीचिंग्स है उसका भी काफ़ी भाग है, काफ़ी भाग है। तो जो विपश्यना वाला भाग है उसको भी जो हमारे विपश्यना का जो टीचर है सत्यनारायण गोयंका जी, वो अभी नहीं रहे, तो उनका पूरा वीडियो है, उनका जो डिस्कोर्स है वो वीडियो में है और बाकी जो जब सेशन चलता है मेडिटेशन का तो उनका ही जो रिकॉर्डिंग्स है वो बजता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, विपश्यना गौतम बुद्ध का सिखाया हुआ है, 2500 साल पुराना चीज़ जो अभी तक ये चल रहा है और काफ़ी लोगों को लाभ दे रहा है। मैं घर पे आया और गूगल किया और फिर मुझे पता चला कि विपश्यना कितना बड़ा एक चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़े बड़े शहर में इसका सेंटर है। इंडिया में इसका बहुत बड़े बड़े शहर में इसका सेंटर है। सबसे जो मेन सेंटर है वो बॉम्बे में है। बॉम्बे में इगतपुरी करके जगह है जो लगभग एक छोटा सा शहर है और वो शहर ही विपश्यना का सेंटर है। सब कुछ चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में पूरा आप जाएंगे, कोई खर्चा नहीं, खाना पीना सब मुफ्त। कैसे चलता है वो खर्चा वो तो फिर आगे बताएंगे। खैर, तो आपका जो अभी हमारा जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो विपश्यना वाले हैं। उनका जो भाई है वो विपश्यना के टीचर है। अभी राहुल गांधी थाईलैंड गए थे कुछ साल पहले, वो विपश्यना करने को गए। हमारे जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, वो विपश्यना वाले हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोग, आपका किरण बेदी ले लीजिए, उनका भी काफ़ी उसमें योगदान रहा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कुछ चल रहा है। और उसका जो वेबसाइट है वो dhamma.org है, जहाँ पे जाके आपको वहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल है, कौन सा सेंटर में आपको जाना है। तो कलकत्ता के पास जो सेंटर है वो है धम्मा गंगा। सोदपुर के पास गंगा है, गंगा के किनारे आपका पूरा सेंटर है। काफ़ी एक स्पेशियस हम कहेंगे, काफ़ी जगह है आश्रम में। पूरा जो वो इंस्टीट्यूशन है वो कोर्स में
रहने के लिए व्यवस्था है और डॉर्मेटरी भी है। कैंपस में काफ़ी सारा पेड़ वगैरह है, आपको लगेगा आप तपोवन में आ गए। परिवेश जो है काफ़ी अच्छा है उधर। तो वो सेंटर के लिए मैंने फिर अपना रजिस्ट्रेशन किया। फिर आपको जाना पड़ता है और 11 दिन का कोर्स होता है। तो 11 दिन का कोर्स का जो रूल्स है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। 11 दिन में अगर आप अब एक बार सेंटर में आ जाओ तो फिर बाहर के दुनिया से कोई संपर्क नहीं, आप कोई मोबाइल नहीं रख सकते, आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। आप 11 दिन में आप सेंटर के अंदर ही हो, सेंटर के बाहर आप नहीं आ सकते। और 11 दिन में आप 9 डेज 14 आवर्स के लिए आप मौन हो जाते हो, एकदम मौन व्रत जो होता है। और मौन व्रत ऐसा नहीं मुंह से बंद, आपको हरकतों से भी आपको साइलेंस मेंटेन करना होता है। माने आप कैंपस में चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, फटक 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 पैर का चप्पल का आवाज़ आ रहा है, वो नहीं आना है। आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उस दौरान आपको बाहर पास में जो है किसी को डिस्टर्ब नहीं होना है। और डॉर्मेटरी में भी आप रहोगे तो कोई किसी से इशारे से बात हो रहा है वो भी नहीं होना है। तो मैं वेडनेसडे को क्लास शुरू होता है और वेडनेसडे का संडे और जो नेक्स्ट संडे है सुबह को छुट्टी हो जाता है। वो 11 दिन का प्रोग्राम रहता है। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं गया था तो दिसंबर में। और क्या रूल्स है, आप मौन रह सकते हैं, वो तो सब। आपको दिन में 3 बार खाना मिलता है, रात को कोई खाना नहीं मिलता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। ठीक है, चलो मैं गया। मेरा तो काफ़ी, मुझे तब मेरा इंटरेस्ट था क्या है करके जानने के लिए। तो पहले ये सेंटर में आने के लिए पहले थोड़ा बहुत ये विपश्यना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए विपश्यना जो है, विपश्यना माने विशेष रूप से पश्यना माने देखना। क्या देखना? देखना ये है, खुद को देखना है। खुद में जो सेंसिटिविटी हो रहा है, खुद में जो शरीर में जो क्रिया हो रहा है उसको देखना है। शरीर में वो क्रिया को क्यों देखना है? क्योंकि देखिए अगर हम लोग खुशी होते हैं तो उसका सेंसेशन हमारे बॉडी में होता है, हमको दुख होता है उसका सेंसेशन बॉडी में होता है। आपको क्रोध आ गया तो आपको फिर बॉडी गर्म होना होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसका सेंसेशन होता है। आपका कुछ वासना है तो उसका सेंसेशन बॉडी में आता है। आपका मन का कोई भी स्थिति हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी मन का स्थिति हो, हमारे शरीर उससे पूरा जुड़ा हुआ रहता है और शरीर में वो चीज़ का प्रकाश होता है। तो वो शरीर में क्या प्रकाश चल रहा है वो चीज़ों को देखना होता है। तो वही काम करते हैं हम, 11 दिनों तक वही काम करते हैं। तो अभी उसको लेके फिर हमारा क्या काम, उसको हम वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि विपश्यना का तो मैं गुरु नहीं हूँ। अगर ज़्यादा कुछ खुल के बताएंगे तो उसमें आपका लाभ होने से आपको हानि ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सुनने से आपको वो चीज़ में फिर वो ठीक नहीं होगा। और कभी भी विपश्यना के बारे में आपको इंटरनेट पे भी बाकी कुछ मिले, ज़्यादा उसको लेके बैठने का नहीं, क्योंकि वो सेंटर में जो चीज़ आपको मिलता है, जो परिवेश वो बनाया गया है, वो चीज़ आपको घर पे नहीं मिलेगा। और कभी भी कोई चीज़ का जो शुरुआत होता है वो फाउंडेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर बिल्डिंग जो फाउंडेशन है वो बढ़िया बनता है तो बिल्डिंग भी बढ़िया बनता है। तो ये आप लोगों से मेरा वो रहेगा कि मैं भी पूरा खुले दिमाग से पूरा चीज़ विचार करके देखा। विपश्यना का शुरुआत तो आपका सेंटर से ही होना चाहिए। 11 दिन का कोर्स ख़त्म करके आइए, फिर आप घर में विपश्यना कीजिए। मैं आज भी विपश्यना करता हूँ और आगे भी शायद करता रहूँगा, क्योंकि उसमें आपको मन में बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, तो फिर एक बार सेंटर होके आइए, फिर आप विपश्यना कीजिए और फिर आप बाद में भी जा सकते हैं। आप फिर ओल्ड स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप कभी भी विपश्यना जा सकते हैं, तो उसमें कोई मना ही नहीं है। तो विपश्यना क्या करता है? विपश्यना का काम है आपको मन को एकदम समता बनाए रखना, मन को एकदम शांति देना, मन का जो स्थिर है वो चीज़ को बनाए रखना। वो विपश्यना में आपका आसानी होता है, क्योंकि डिस्टरबेंस जो है वो हर तरफ है। कभी भी आप किसी लोगों से मिले कि कोई भी आप कोई परिवेश में जाइए, डिस्टरबेंस इज़ एवरीवेयर। तो विपश्यना वाले क्या होता है, वो आपका मन का जो शांति है वो बनाए रखने में आपको काफ़ी मदद करता है। और आप अभी मेरे अंदर जितना भी शांति हो और जितना भी आप देख रहे हो वो विपश्यना के ही फल है, जिससे मैं काफ़ी जो अच्छा चीज़ें है, बुरी चीज़ है, उसको मैं इग्नोर कर पाता हूँ और मन का शांति बनाए रखता हूँ। और जो गाली दे रहे उसको भी करुणा
वो थोड़ा सा मुँह रख पाता हूँ। विपश्यना का भी थोड़ा कुछ डेवलपमेंट किया हुआ, जो अभी उसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं, वो भी आप गूगल में सर्च करोगे तो मिलेगा। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन तो वो नया वाला कुछ बना है, पर आखिर का जो पहले का चीज़ है वो विपश्यना है, जो हमारा एंशियंट वो है। ठीक है, विपश्यना का जो सत्यनारायण गोयनका जी है वो बर्मा के है, और उनका जो गुरु है सायगी युबा किन, वो बर्मा के हायर ऑफिशियल्स थे। फिर सत्यनारायण गोयनका जी भारत के उनका बर्थ से रिलेशन है, पर वो बर्मा से बिलोंग करते हैं। फिर बाद में वो बर्मा से इंडिया आ गए, और धीरे धीरे पर विपश्यना का कैंप्स चला, प्रचार चला, और विपश्यना काफ़ी बढ़ गया है। और उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। अभी तो वो शरीर में नहीं रहे, पर हमारे लिए वही मान्य है, क्योंकि विपश्यना का जितना भी ट्रेनिंग सेशंस है, कुछ भी है, पूरा वही उन लोगों का वीडियो डॉक्यूमेंटेड है, सत्यनारायण गोयनका जी। तो उसमें लाभ क्या मिलता है, फिर गुरु कुछ कह गए और शिष्य कुछ और बता रहे, उसमें कोई मिक्सिंग हो रहा है, वो चीज़ नहीं होता है। तो हमारे लिए तो विपश्यना के लिए गुरु जो मानने वाले हैं वो सत्यनारायण गोयनका जी है। हालांकि जो जितना भी ट्रेनिंग चलता है उसमें एक मेंटर रहते हैं, तो अगर कुछ उधर प्रॉब्लम होता है तो फिर मेंटर से जाके हम वो क्लैरिटी क्लियर कर सकते हैं। तो अभी करते मेरा विपश्यना का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बोला ठीक है, गौतम बुद्ध का टीचिंग्स भी कुछ मिलेगा, तो वो एक्साइटमेंट लेके मैं गया। हर वेडनेसडे क्लास एक कोर्स शुरू होता है, तो वेडनेसडे आपको 3-5 बजे तक आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा खिचड़ी मिलता है, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, जिसमें बोलता है कि आप 11 दिन यहाँ रह पाओगे कि नहीं, कितना स्ट्रिक्ट रूल्स है, क्योंकि अगर नहीं रह पाओगे तो अभी चले जाओ, बाद में छोड़ने का वो ठीक नहीं है। एक काम शुरू करके आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, वो तो सही बात नहीं है। और तब तक क्या होता है, आपका पूरा सामान वामान जमा हो जाता है, और फिर आप उधर ही रहे, बाहर के दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, मुंह एकदम बंद। फिर आपका विपश्यना का फिर डे शुरू होता है, थर्सडे ऑनवर्ड्स। वेडनेसडे को भी सेशन होता है, तो वो सेशन चलता है। सुबह 4 बजे को आपको उठना होता है। 4 बजे को उठ के थोड़ा सा वॉशरूम जाके 4:30 बजे से मेडिटेशन शुरू होता है। 4:30 से 6:30 बजे तक मेडिटेशन होता है। 6:30 बजे से आपको फिर ब्रेकफास्ट मिलता है। 8 बजे तक आप अपना नहाना और कपड़ा खुद को ही वो ड्राई क्लीन करना होता है, खुद को ही क्लीन करके खुद को ही सब साफ़ सुथरा रखना होता है। फिर 8 बजे तक वो पूरा काम ख़त्म करके 8 बजे से मेडिटेशन शुरू होता है। 8 से 11 बजे तक मेडिटेशन चलता है। 11 बजे के बाद आपको लंच मिलता है, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं 1 बजे तक। 1 से 5 बजे तक फिर से मेडिटेशन चलता है। 5 से 6 बजे तक आपको थोड़ा सा टी स्नैक्स आपको मिलता है। 6 से 7 बजे तक आपका फिर मेडिटेशन चलता है। 7 बजे के बाद एक डिस्कोर्स चलता है, एक सत्संग चलता है कि हमारा जो विपश्यना का काम चल रहा है, आज सारा दिन क्या किया, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्यों कर रहे हैं, क्या उसका लाभ है। 1-1.5 घंटा का वो डिस्कोर्स चलता है। उसके बाद आपका जो मेंटर है, आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्या कुछ इशू है। उसके बाद आपको सो जाना है 10 बजे तक, 9:30 बजे तक, क्योंकि सुबह 4 बजे आपको उठना होता है। रात का कोई खाना पीना नहीं, दिन में 3 बार खाना मिलता है। और अगर जिसका कुछ मेडिकल इशू है, आपको रात को दवाई लेना होता है, आपका उम्र है, बुजुर्ग है, तो वो आप अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो रात को 9 बजे आपको 2 रोटी सब्जी मिल जाएगी। हालांकि दिन में 3 बार ही खाना होता है, और एक बार आप विपश्यना करके गए तो सेकंड टाइम आप जा रहे हो तो उसमें दिन में 2 बार खाना मिलता है। सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे लंच, उसके बाद कुछ नहीं। शाम को 5 बजे जाके आपको 1 गिलास नींबू पानी मिलेगा, और खाने का कुछ नहीं। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस विपश्यना में काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि सुबह तो उठने का नहीं, क्योंकि सुबह 4 बजे में पूरे जीवन में शायद 20-30 दिन होंगे शायद मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ। 4 बजे मैं सोने को गया हूँ, ये ऐसा काफ़ी दिन है मेरे लिए। खैर, मैं 4 बजे उठा, काफ़ी कष्ट करके उठता हूँ, सोने को मन करता है। वो लोगों क्या होता है, घंटा लेके घूमते हैं, घंटा बजाते, जब तक हर कोई नहीं जाता है तो विजिट करता है। तो फिर 4:30 भूख लग जाती है। भूख माने भूख क्या है, भूख का दर्द क्या होता है, वहाँ पे उसको एहसास होता है। तो भूख से क्या है, किसी का भी मन का जो शांति वो बिगड़ जाएगा, पर आपको मन को शांति बनाए
के लिए ही आप उधर गए हो, तो वो भी एक चैलेंज होता है। 6:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है, 11 बजे खाना पीना। वो लोग कहते हैं आप कम खाओ, क्योंकि कम खाओगे तो मेडिटेशन अच्छा रहेगा। मैं तो भर भर के खाता था, 4-5 रोटी खा लेता था और बहुत सारा राइस लेता था, बहुत एकदम भर के ले लेता। क्योंकि 5 बजे को क्या हो, आपको थोड़ा सा मूढ़ी मिलेगा, थोड़ा कुछ स्नैक्स, मतलब स्नैक्स जो मिलेगा उसमें आपको पेट तो भरने वाला नहीं है, और फिर तो खाना कुछ नहीं है। और तो भूख लगता है तो क्या करे, पानी पिए पानी पिए। पानी पीता तो फिर वॉशरूम जाता और फिर मेडिटेशन ही करना, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ बंद। तो उसमें लोगों को क्या होता है, अच्छा का दिमाग खराब होने लगता है। और काफ़ी सारे कोर्स के दौरान भी कोर्स छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं टिका रहा, 11 दिन तक मैं टिका रहा। और वो कोर्स में और एक बात क्या है कि आप उस कोर्स के दौरान आप खुद का अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि किसी को पता नहीं चला, मैं अपना गुरु मंत्र तो 11 दिन तक पूरी तरह से किया, और जो रेकी है वो भी मैंने किया, किसी को कुछ पता नहीं चला। सबसे छुप छुपाते मैंने पहली बार जब मैं गया, पूरा जो काम है वो मैंने ठीक से किया। और दूसरी बार मैं कई महीने के बाद, शायद 1 साल या कुछ 8-10 महीने के बाद फिर से गया। तब तो मैं ओल्ड स्टूडेंट था, तो ओल्ड स्टूडेंट पे मुझे 11 बजे के बाद ही खाना मिलता, और फिर कुछ खाना पीना कुछ नहीं। मेरे लिए वो काफ़ी कष्ट था। तो कोई बात नहीं, पर प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं जब गुरु मंत्र कर रहा था तो मुझे पकड़ लिया। तो वो लोग फिर मुझे मेंटर के पास ले गए। मेंटर मुझे पूछे कि आप क्या गुरु मंत्र करते हो, यहाँ पे तो ये चीज़ का मनाही है। मैं बोला नहीं, मैं तो गुरु मंत्र करता हूँ। तो बोले आप गुरु मंत्र करो, नहीं तो इंस्टीट्यूट में रहो, आप कोई ऑप्शन चूज़ करो। गुरु मंत्र मेरे लिए तो था, मैं इंस्टीट्यूट छोड़ के फिर मैं निकल गया। क्योंकि देखिए वो लोगों का एक सिस्टम है, वो लोगों का एक कायदा है। कोई भी आप संप्रदाय में जाओ, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वो लोग चाहेंगे कि आप उनके बताई हुए चीज़ों को फॉलो करो। उनके सिस्टम में रह के फिर आप अपना कानून चलाओगे, वो तो फिर सही बात नहीं है। तो मुझे भी वो लोगों को ठीक लगा, क्योंकि वो पूरा चीज़ हमको प्रोवाइड कर रहे, रहने का, खाने का, सब कुछ। और फिर मैं वहाँ पे अपना चीज़ चल रहा हूँ, नहीं दूसरों का भी वहाँ सम्मान है। और मेरा चीज़ जो कि है, मेरा फिलोसफी जो है, मैं तो गुरु मंत्र नहीं छोड़ूंगा। तो अभी वहाँ पर खर्चा कैसे चलता है, देखिए उनका क्या है। अगर विपश्यना करके आपको लाभ होता है तो आप उसमें डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका आज का जो खाना पीना है, पूरा जो खर्चा है, वो ओल्ड स्टूडेंट दूसरे वाले वो खर्चा ले रहे हैं। दूसरों के भीख पे आपका ज़िंदगी गुजारा हो रहा है, उन्होंने भीख दिया, उनके में आपको खाने को मिलता है। और 11 दिन के बाद मैं बहुत लोगों को देखा, कोई 1 पैसा भी नहीं देता, कुछ नहीं। तो उसमें आप देखेंगे वो लोग इतना जेन्युइन है, मुझे इतना ऑनेस्टी मुझे देखने को मिला कि वो लोग कभी ऐसा नहीं देखते अरे ये तो पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्री में रहो, 11 दिन के बाद फ्री में वापस आ जाओ, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। अगर विपश्यना करके आपको लाभ होता है और आपको लगे जैसा आपको ये सेवा मिला, दूसरों को भी ये सेवा मिलने का मौका मिलना चाहिए, तो फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो कि मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ जब भी कुछ मौका मिले, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे विपश्यना के बारे में मुझे पूछे आपको करना चाहिए कि नहीं, मेरा 100% रिकमेंडेशन है, आपको विपश्यना करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और विपश्यना में और एक मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा सा बताऊँ। विपश्यना में देखो, कोई चीज़ों में आपको एग्री होता है, कोई डिसएग्री होता है। उन चीज़ों में मेरा जो डिसएग्री होने का पॉइंट है, विपश्यना में आप जाओगे तो भारत का जितना भी आध्यात्म का वो चीज़ें हैं, वो लोगों के थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं कि वो लोग ठीक नहीं है, उनके लिए भी वो लोग अपने रीजंस दिखाते हैं, उनका भी पॉइंट है, नहीं ये ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं है। तो मैं उसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है भारत का आध्यात्म है वो बहुत महान है। विपश्यना का कितना तक काम है, विपश्यना एक बार आपको मन को शांत बना दे, मन को एक बार समान समता मन का हो जाए, तो फिर वो समान मन से आप अपने डेली का काम करो या आप आध्यात्म का काम करो, वो फिर आपका चॉइस बन जाता है। ऐसा नहीं ज़िंदगी में कुछ नहीं करने का, बस विपश्यना करने का। जो वो लोग करते हैं तो वो लोगों का वही स्पिरिचुअल मेथड है, पर उसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा कुछ मैंने चेंज कर लिया। अपने हिसाब से विपश्यना का काम इतना ही है जहाँ से आपका मन का शांति रहे। फिर मन का शांति हो गया, विपश्यना गया अपने जगह पे, आप रह जाओ अपने गुरु को मंत्र जो खुद का जो प्रैक्टिस है उसको लेके। रेकी का काम क्या है, रेकी का काम आपका बॉडी का है। विपश्यना का काम क्या है, विपश्यना काम आपका मन पे है।
और स्पिरिचुअल जो चीज़ है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो तो आध्यात्म चीज़ है, वो तो अलग बात है। और जिंदगी में वो शरीर भी नहीं रहेगा, मन भी रहेगा, पर गुरु का मंत्र और जो आध्यात्म ये वो चलता है और वो चलता रहेगा। तो ये मेरा स्टैंड पॉइंट है। मुझे लगता है मैं जितना भी पॉइंट है मैं थोड़ा वो सबको मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं आज फिर तो मैं विपश्यना नहीं जाता हूँ, विपश्यना सेंटर में मैं नहीं जाता हूँ, पर विपश्यना मैं रोज़ करता हूँ। 1 घंटा वो प्रेफरेबली होता है सुबह शाम। उतना तो मैं नहीं कर पाता, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, 45 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है तो मैं विपश्यना करता हूँ। और विपश्यना में और एक जितना भी चैलेंजेस है वो तो मैंने आपको बता दिया। और उसमें और एक चैलेंजेस होता है कि दिन में 3 बार आपको अधिष्ठान करना होता है। माने 1-1 घंटा का बैठक होता है। 1-1 घंटा में आप हिल-डुल नहीं पाओगे, आँख नहीं खोल पाओगे। ये एकदम माने एक पत्थर के माफी आप बैठे रहते हो और विपश्यना में आपका काम करते हो। तो उसमें क्या है, शरीर में दर्द होता है, तो शरीर पकड़ लेता है। वो दर्द को सहम के भी आपको फिर विपश्यना आगे करता है। अगर आप खुद के ऊपर ठीक से नियंत्रण कर पाओ तो फिर दुनिया में बाहर काम करने में तो फिर कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो तो बाहर की चीज़ें हैं। मन में शांति ठीक से बनाए रखना है, वो चीज़ विपश्यना सिखाता है। तो कभी भी आपको मौका मिले आप विपश्यना कीजिए। मेरा मम्मी भी विपश्यना करके आए, मेरा मम्मी हमेशा मेरे साथ में गया। मेरा मम्मी पापा रेकी भी करके आए, मेरा मम्मी पापा नर्मदा परिक्रमा भी करके आए। मेरा मम्मी विपश्यना 2 बार करके आई, पूरा कंप्लीट करके आई दोनों बार ही। और पापा और वो कोई तो वो तो विपश्यना कर नहीं पाए। और मेरे ओर से भी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, आप विपश्यना करिए। dhamma.org में काफ़ी डिटेल्स आपको मिलेगा। पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और pariyatti.org करके एक वेबसाइट है जहाँ पे भी आपका वो चीज़ विपश्यना के बारे में मिलेगा। काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप किसी भी धर्म में बिलोंग करते हो, किसी भी एज में बिलोंग करते हो, कोई बैकग्राउंड से भी आप आ सकते हो। मन तो सबका एक ही है, मन अशांत तो सभी का होता है। तो इसको शांत बनाए रखें और ज़िंदगी का मज़ा आप लोग उठाएं। यही कामना करते हुए आप सब बहुत अच्छे रहे। ये प्रसंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत नमस्ते।